हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस पृथ्वी पर सजीवों का अस्तित्व टिकाए रखने का मुख्य आधार उनका शरीर है। और हमारे वेदों में कहा गया है कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, यानी एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारा शरीर टूट जाता है, बिगड़ जाता है और हम पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ काम नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इस बात में सीखेंगे कि हम आखिर बीमार पड़ते क्यों हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखने जाएं तो जितने भी सजीव हैं, सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई कोशिका है। सबसे पहले एक कोशिकीय जीवों का जन्म हुआ था। बहुकोशिकीय प्राणियों के अंदर एक कोशिकाओं से बहुत सारी कोशिकाएं मिलके बहुकोशिका बनती है। बहुकोशिकाओं से मिलके कोशिकांग बनते हैं। कोशिकांगों से एक अंग बनता है और अंगों से अंगतंत्र बनते हैं और बहुत सारे अंग तंत्रों के मिलने के बाद हमारे यानी सजीवों के शरीर का निर्माण होता है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं वो कई तरह के पदार्थ जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा और लिपिड, इन सब की बनी होती हैं। और ये जो कोशिकाएं हैं वो एक क्रियाशील स्थल होती हैं। इनके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें सदैव चलती रहती हैं। कोशिका में कुछ जटिल प्रक्रियाएं, और जैसे शरीर में कोशिकाओं के अंदर कुछ ना कुछ किसी अंग में मरम्मत का कार्य हमेशा चलता ही रहता है। नई नई कोशिकाएं हमेशा बनती हैं और हमारे अंगों और ऊतकों के अंदर बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं चलती हैं। जैसे जन्म से और जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हृदय का धड़कना यानी हृदय धड़कता रहता है और हम फेफड़ों से सांस लेते हैं। हमारा जो वृक्क है वो खराब पानी को छान कर यानी गंदे पदार्थों को छानकर मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालता है। हमें कुछ सोचना है, समझना है, शरीर को कोई कमांड देना है तो ये काम मस्तिष्क करता है। और ये जो सभी क्रियाएं हैं वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती हैं। अगर एक ऐसा माना जाए कि चलो हमारा वृक्क काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर जो विषैले पदार्थ हैं वो जमा हो जाएंगे और इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा। और ऐसी परिस्थिति में जब आपका वृक्क काम ना करे तो मस्तिष्क भी अच्छी तरह से सोच नहीं पाएगा, और जब मस्तिष्क अच्छी तरह से सोचेगा नहीं तो शरीर का कोई भी अंग अच्छी तरह से काम करने में सक्षम नहीं होगा। तो ये जो क्रियाएं हैं परस्पर ये जो आपस में जुड़ी हुई, इन सभी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा एवं कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। अर्थात कोशिकाओं और ऊतकों को करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब हम ये समझेंगे कि जब शरीर इस तरह से काम करता है तो शरीर में कमी किसकी आती है। तो नीचे परिभाषा देखेंगे कि ऐसे कारक जो कोशिकाओं एवं ऊतकों को उचित प्रकार से कार्य करने से रोकता हो, यानी जो कोशिकाओं का और ऊतकों का रूटीन है उस काम में जो बाधा पड़ती है, यानी हमारे शरीर में जो क्रियाएं चलती हैं, समुचित क्रियाएं, अगर वो अच्छी तरह से ना हो तो उसमें कोई ना कोई कमी होती है जिसके कारण से ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं और तब हमें ऐसा लगता है कि हम बीमार हो चुके हैं और हमें कोई रोग हो गया है। आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।